आखिरकार यहूदियों ने वो काम कर दिया जिसका डर था। यहूदियों ने अपनी औकात के हिसाब से अपनी औकात दिखाते हुए फिलिस्तीनियों के मकानात को आग के हवाले करने के बाद कुरान पाक को भी जलाकर राख कर दिया। जी हां, यह उकसाने वाली कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है और आतंकवादी देश, जो एक देश नहीं जबरदस्ती कब्जा करके अपने आप को देश मनवाकर जो बैठा है, उसकी बात कर रहा हूं। वो देश है इजराइल। जी हां, इजराइल के रहने वाले यहूदियों आतंकवादियों के ग्रुप ने कुरान पाक को सरेआम जला डाला। هاي المصاحف على الأرض. آخر شيء 405 مش 10. نعم صحيح. هذا أنا عبيته. هاي المصاحف مكشوفة. حلو. ليس أنا. خليك على الخط تحت الواتساب خليك. هذا اثيوبيا ده. هذا مبين وجهه، شايف؟ اللي بمزع في القرآن وجهه مبين مش مثل 410. مش عندك واي فاي؟ عندك نت؟ واي فاي؟ معقول عندي مروان. أسامة شغل واي فاي أسامة. यहूदियों ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए फिलिस्तीनियों के इलाके वेस्ट बैंक में घरों में आग लगा दी, जिसके बाद फिलिस्तीनियों ने घर के अंदर जो बच्चे फंसे थे उनको निकाला है। यह है इजराइल के आतंकवाद का असली चेहरा। देखिए, هناك اللي في الطفل عمر يوم في قرية مصطفى شمال غرب رام الله، طواقم الدفاع المدني وليس الإسعاف. الجيش الإسرائيلي منع الإسعاف من الدخول. جيش الاحتلال منع الإسعاف من الدخول، وتم الاعتداء على أسرة وحرق بيتها فيها طفل عمر يوم. رجال الدفاع المدني هم الذين يتعاملون مع الوضع، والإسعاف الفلسطيني لم يسمح له بالدخول من طرف جيش الاحتلال. उधर फिलिस्तीन के ऊपर और फिलिस्तीनियों के ऊपर सिर्फ यहूदी हमला नहीं कर रहे हैं, यहूदियों के साथ मिलकर इजराइल की आतंकी पुलिस भी हमला कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है। هاي شباب، هاي شباب المسيل في السماء، هي وخمسة ست مسيلات مع بعض، وها خنقوا الدنيا يا شباب. इसके अलावा रेल के नाम पर इन दोनों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है। उधर दोस्तों हेब्रोन, फिलिस्तीन के गांव हेब्रोन के इलाके में फिलिस्तीनियों के बाग और खेतों में, पेड़ों में यहूदी आतंकवादियों ने आग लगा दी। इसके अलावा दोस्तों इजराइल की मिलिट्री ने जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वहां मौजूद थे उनको और उनको बचाने वालों को भी बुरी तरह से पीट दिया है। पूरी दुनिया ये तस्वीर देख रही है। दोस्तों कोई भी यहूदी हो, यहूदी जो भी होगा वो आतंकवादी ही हरकत करेगा। अब यहूदियों का झुंड दिखाता हूं, जरा इस झुंड को ध्यान से देखिए। इस यहूदियों के झुंड ने ये देखिए ओपन फायर कर रहे हैं। ऑटोमेटिक गन है इजराइल के पास, और इजराइलियों के पास टॉप मोस्ट एडवांस ऑटोमेटिक गन होते हैं। फायर करते हैं, ये देखिए फायर कर रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है यहूदियों ने, और सीधा गोलीबारी कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के इलाके में। एडवांस हथियार मौजूद है दोस्तों, एडवांस हथियार। ये नॉर्मल राइफल और नॉर्मल गन नहीं है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक ये मशीन गन है जो 1 मिनट में 100 से ज़्यादा गोलियां दागती है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर ओपन फायर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों के रामल्ला के इलाके में तमाम ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के घरों में यहूदी आतंकवादियों ने आग लगा दी है। يا عمي وين مروان؟ استنى شوي الرصاص شغال، الرصاص الحي شغال يا اخوان، الفزع يا اخوان يا شباب. استنى شوي، استنى ما حد يضرب على الجيش. مشكلتنا مع المستوطنين، بدنا نحكي
Espera un poquillo. सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश बैठे हैं। अल्लाह ही इसका हिसाब करेगा, मैं तो ये कहता हूं। फिलिस्तीनी घायलों को ले जाने वाली एम्बुलेंस तक को इस यहूदी आतंकवादियों के कुत्तों ने छोड़ा नहीं। एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वहां का जो आरएसएस जैसा नेता है बेंजीवीर, उसने खुल्लम खुल्ला, और याद रखिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, भारत की एक खास पार्टी और एक खास संगठन जो काफी अलग अलग नामों से संगठन बने हुए हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं। तो आप देखना आपको है कि आपको कैसे खुद को बचाना है। बेंजीवीर ने ऐलान किया है कि हम फुल सेटलमेंट करेंगे, यानी पूरा कब्जा करेंगे फिलिस्तीनियों के जमीन पर, और जरूरत पड़ने पर 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों अरबियों को, हजारों मुसलमानों को मारेंगे। सुनिए ये बयान पूरे ट्रांसलेशन के साथ, जिसके बाद पूरी दुनिया ने थूकना इजराइल पर शुरू कर दिया है, जो कल तक इजराइल के साथ थे। לא רק כאן, אלא בכל הגבעות שאנחנו רואים מסביבנו, צריך ליישב את ארץ ישראל. יחד עם זאת, במקביל ליישוב הארץ, גם מבצע צבאי, להוריד בניינים, לחסל מחבלים, ולא אחד ולא שניים, אלא עשרות ומאות, ואם צריך גם אלפים. כי בסופו של דבר רק כך אנחנו נאחוז כאן, נחזק את השליטה, ונחזיר את הביטחון לתושבים, ומעל הכל נמלא את השליחות הגדולה שלנו, ארץ ישראל לעם ישראל. אני אסיר תודה לכם, אני מודה לכם על המסירות, על אהבת ישראל, על ההשקעה, על ההקרבה. אנחנו מגבים אתכם, רוצו לגבעות, תתיישבו, אנחנו אוהבים אתכם. अब दोस्तों इसके बाद रिएक्शन क्या है लोगों का, दुनिया का, वो बाद बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये गलियों के ऊपर जनीन के इलाके में, फिलिस्तीन के इलाके पर लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं, वाइट चादर लगा दी है, क्योंकि इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ड्रोन के जरिए हमला ना कर सके तो चादर बिछा दी गई है, जिसे शामियाना कहते हैं उर्दू में, टेंट कहते हैं हिंदी में, जिसे आप जानते हैं यहाँ शादियों में लगते हैं। और स्नाइपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है गली में फिलिस्तीनियों को मारने के लिए। तो स्नाइपर भी दूर से बैठकर इस पर्दे की वजह से, इस चादर की परत की वजह से निशाना नहीं लगा सकता। अब बताता हूं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साफ साफ फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ यहूदियों का झुंड गलत कर रहा है। इजराइल की सरकार की इसलिए हम निंदा करते हैं और इजराइल की सरकार को तुरंत प्रभाव से इस हमलों को रुकवाना होगा। उधर दोस्तों यूएन ने कंफर्म कर दिया है, जी हां, यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल के इलाकों के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, इजरायली यहूदियों का हमला फिलिस्तीनियों पर जारी है। सारी दुनिया खामोश है, खासकर मुस्लिम ममालिक से फिलिस्तीन के लोग उम्मीद करते हैं, तो वो भी अपने मुंह में हराम लुकमा फंसाकर खामोश बैठे हैं। यही बात होती है, जब भी कोई मुसलमान हक बात बोलना बंद कर दे और हक के साथ खड़ा होना बंद कर दे, समझ जाइएगा कि इसके पेट में हराम लुकमा जा रहा है। मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।